आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से है। गैंगस्टर के 2 मामले में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई। मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज हैं दोनों ये गैंगस्टर के केस। जांच के दौरान 120B में मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी। बीते साल 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद में मीर हसन पर जानलेवा हमला मामले में गैंगस्टर चार्ट बनाया गया है। इस मामले में लिखित बहस के लिए कोर्ट 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर चुकी थी। 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमिनल ने लिखित बहस पेश की थी। लिखित बहस पेश करने के बाद अब कोर्ट में आज दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में पेश होगा। तो देखिए, गाजीपुर से भी अपडेट है। लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख थी। एडीजीसी क्रिमिनल ने लिखित बहस पेश कर दी थी और अब कुल मिला के ताजा अपडेट यह है कि इस दोनों मामले में सुनवाई होगी। दोनों पक्ष रहेंगे, दलीलें देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की भी पेशी होनी है। बीते 2009 कपिल देव हत्याकांड का ये मामला, मोहम्मदाबाद में पीर हसन पर जानलेवा हमले का मामला, इन दोनों ही मामले को लेकर के आज का दिन अहम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार की भी पेशी होगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करने वाले हैं। तो गाजीपुर पर आज निगाहें रहेंगी कि इस पेशी से क्या कुछ निकल करके आता है। ये अपडेट बनती है, इस पर हम आपको जरूर जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई का दिन है। मेरठ से बड़ी खबर है। सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अतुल प्रधान और ज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमे की खबर मिल रही है। आचार संहिता का उल्लंघन और इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। रोड शो के दौरान आतिशबाजी, रोड जाम करने का आरोप लगा है। थाना कंकरखेड़ा में सपा ने ये रोड शो निकाला था। इसे लेकर के अतुल प्रधान और अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन, इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मेरठ में विधायक अतुल प्रधान, जिनकी पत्नी इस वक्त मेरठ से सपा प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और उनके रोड शो को लेकर के कंकरखेड़ा में यह मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन, रोड जाम करने का आरोप, आतिशबाजी करने का आरोप और इस पूरे मामले को दर्ज किया जा चुका है। कंकरखेड़ा में सपा ने ये रोड शो निकाला था। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर का। सुधीर, बताएं, समझाएं क्या क्या मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कल रात जो है एक रोड शो था थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में, और उसी दौरान जो है रोड शो के दौरान ही वहाँ पे आतिशबाजी वगैरह भी हुई, जिसका पुलिस का संज्ञान लेते हुए फिर इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जी, किसने संज्ञान लेते हुए? पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस का संज्ञान लेते हुए जी, तो इस मामले को दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। अतुल प्रधान पर मामला दर्ज हो चुका है। आतिशबाजी, जाम लगाने को लेकर के पुलिस ने मामला दर्ज किया है आचार संहिता के उल्लंघन का। और आइए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। 9 मई को कानपुर में वो प्रचार करने वाले हैं। डिंपल यादव 8 मई को कानपुर में चुनावी प्रचार करेंगी। डिंपल यादव किदवई नगर, गोविंद नगर में रोड शो करेंगी। वहीं शिवपाल यादव 8 मई को कानपुर में प्रचार करने वाले हैं। सतीश महाना के गढ़ से ये प्रचार की शुरुआत वो करेंगे। महाराजपुर विधानसभा में मोर्चा संभालेंगे शिवपाल। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर फोकस है समाजवादी पार्टी का। तो कानपुर के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की ये कोशिश रहेगी। न सिर्फ शिवपाल यादव की, डिंपल यादव, अखिलेश यादव भी कानपुर पर फोकस करने वाले हैं। जनता से वोट अपील करने वाले हैं कि प्रत्याशी को जिताएं और पहले भी मेयर रही प्रमिला पांडे को हराए। तो किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे, क्या क्या मुद्दे कानपुर की इस गर्जना में गूंजेंगे, ये देखना होगा। 8 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। शिवपाल यादव पहले ही पहुंच जाएंगे महाराजपुर विधानसभा, जो कि सतीश महाना का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा वहां पर ब्राह्मण बाहुल्य जो इलाका है, किस तरीके से, कौन से मुद्दे के साथ समाजवादी पार्टी उतरती है मैदान में, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि तारीखें आ चुकी हैं। अखिलेश यादव 9 मई को मौजूद रहेंगे, जो कि फिलहाल कर्नाटका का मोर्चा संभाले हुए हैं। 14 सीटों पर सपा की लड़ाई में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यूपी आने पर उन्होंने फोकस कानपुर पे किया है। कानपुर पर निगाहें रहेंगी समाजवादी पार्टी की। इस बात की तस्दीक करती इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, इस शेड्यूल से आप अंदाजा लगाइए कि कानपुर पर फोकस किस तरीके से किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव तीनों ही प्रचार करेंगे कानपुर में।
लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी यह बड़ी खबर है। देहरादून से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से कई गोपनीय फाइल के गायब होने की खबर मिल रही है। कई फाइल्स को खोजने के लिए वन मुख्यालय में कमेटी बनानी पड़ी है। गायब फाइल को ढूंढने में अब जुटे हैं अधिकारी। जो फाइलें गायब हैं उनमें पिरूल से कोयला बनाने का प्रोजेक्ट, वनाग्नि का बजट, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी के साथ विभिन्न विभागीय और प्रस्तावों के लेन देन की फाइल है। यहाँ कुल मिलाकर के पैसों से जुड़ी जितनी फाइल्स थी उनमें से कई अहम फाइल गायब बताई जा रही हैं और इस कदर गायब है कि इन्हें खोजने के लिए अधिकारियों का पैनल बनाना पड़ा है। उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप ढूंढिए, निकालिए। डिपार्टमेंट की ही फाइल को ढूंढने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों की टीम बना के गठित की गई है और अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि खोजिए, ये बहुत जरूरी फाइल्स हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये समझते हैं हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मतलब विनोद, ऐसी कौन सी ऐसी फाइल है और वो कहाँ रख दी गई है कि इसे खोजने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों को लगाना पड़ रहा है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए कि जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आपस में उलझे हुए थे, कैट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया, लेकिन उस दौरान कई वैसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो बिल्कुल प्रभावित हुए थे और ऐसे में अब नए प्रमुख वन संरक्षक का चार्ज अनूप मलिक के हाथों में गया है। तब से ये पूरा चर्चा बनी हुई है कि आखिरकार करीब 18 से 19 महत्वपूर्ण फाइलें गायब है। इन फाइलों में पिरूल से कोयला बनाने के प्रोजेक्ट है, वनाग्नि के बजट है, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी के साथ साथ विभिन्न विभागीय के प्रस्ताव और लेन देन के दस्तावेज हैं। ये फाइलों को ढूंढने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अगर फाइलें नहीं मिलती है तो उसके बाद में मामला पुलिस में भी जाएगा कि आखिरकार खोजबीन के लिए, इन फाइलों के लिए खोजबीन करने के लिए पुलिस की भी मदद ली जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिरकार लंबे समय से वन विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उसके बाद में वनाग्नि का भी सीजन चल रहा है उत्तराखंड के दौरान उत्तराखंड में, लेकिन इसी दौरान 19 से ज्यादा करीब फाइलें ऐसी हैं जो बिल्कुल गायब है। महत्वपूर्ण फाइलें हैं जिनको खोजबीन करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर फाइलें नहीं मिलती है तो पुलिस की भी मदद यहाँ ली जाएगी और अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित ये फाइलें बताई जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको शासन को भेजने थे, वो फाइलें हैं, लेकिन अभी ये फाइलें गायब है जिनको खोजबीन करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अगर फाइलें नहीं मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और पुलिस की भी मदद ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चर्चा में हुए और वनाग्नि का अभी सीजन चल रहा है और उससे ठीक पहले दो अधिकारी आपस में खींचतान में उलझे हुए थे, जिसके चलते बहुत से महत्वपूर्ण कार्य वन विभाग के प्रभावित रहे और उसके बाद ये 18 से 19 फाइलें का गुम हो जाना अपने आप में ही सवाल खड़े करता है कि आखिरकार। बिल्कुल, और ये सवाल बड़ा इसलिए भी हो जाता है कि आखिरकार इन फाइलों के ना मिलने से फायदा किसका होगा? नुकसान तो कुल मिलाकर के विभाग का होना तय है अगर ये फाइलें नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्हें खोजने के लिए किस हद तक कर जाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। विनोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता प्रयागराज आई थी। अतीक के आखिरी दीदार के लिए प्रयागराज आई थी शाइस्ता, इस बात की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी शाइस्ता परवीन। सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले चेहरा देखना चाहती थी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके वो ऐसा नहीं कर पाई, पहुंच नहीं पाई, आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाई शौहर का। हालांकि वो कोशिश में थी, सूत्रों से जानकारी मिली कि वो पहुंची थी प्रयागराज, कोशिश भी की थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पैर पीछे खींच लिए और नहीं देख पाई। सुपुर्दे खाक 16 तारीख की ये बात है। सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता भी प्रयागराज में मौजूद थी जब सुपुर्दे खाक की रस्में अदा की जा रही थी। उसी बीच 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची थी। तो आइए आपको बताते चले कि शाइस्ता पर क्या क्या खुलासा अब तक हुआ है। देखिए, प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में शाइस्ता परवीन मौजूद थी, ये इनपुट मिला, सूत्रों से मिला। शाइस्ता के साथ उमेश पाल शूटआउट केस के शूटर की बात करें तो साबिर भी उनके साथ मौजूद था। दोनों कब्रिस्तान जाकर अतीक को आखिरी बार देखना चाहते थे और दीदार करना चाहते थे, लेकिन 16 अप्रैल की रात करीबी जफर के घर ठहरने की खबर शाइस्ता और साबिर की ये सूत्रों से मिली है। 17 अप्रैल की सुबह क्या हुआ आपको बताएं, शाइस्ता साबिर यहां से वापस कहीं चले गए। 2 मई को
साबिर एक बार फिर से इसी घर भी आया था, ये भी सूत्रों से जानकारी है। और 2 ही मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर वहां से वापस भी चला गया था। और कुल मिलाकर के क्या था शाइस्ता का प्लान, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, बच जाता है। अतीक अहमद का आखिरी दीदार भी नहीं करी और चाहती भले ऐसा थी। मुर्का नशीब महिलाओं की भीड़ के बीच कब्रिस्तान जाने की फिराक में शाइस्ता थी, सूत्रों से यह भी पता चला है। लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम थी उसकी तस्वीरों को देखकर शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और इसी वजह से शाइस्ता साबिर का प्लान फेल हो गया था। मीडिया की भीड़ थी, लोग थे और ऐसे में वो देख नहीं पाई थी। अब देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। जिसे पुलिस खोज रही थी वो प्रयागराज में मौजूद था। पति की हत्या के बाद शहर में आकर के शाइस्ता रुकी भी थी। पुलिस के तमाम इंतजाम होने के बाद भी जानकारी क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं शाइस्ता पुलिस के हाथे चढ़ी या उनको पकड़ नहीं पाए, ये बड़ा सवाल है। अब आइए सवाल, इस जो अगला सवाल है उस पर हम पहुंचते हैं, वो है खुलासा कैसे हुआ। देखिए पुलिस ने असद अहमद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लिया और हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ ये जानकारी लगी। आतिन जफर के पिता जफर उल्लाह के घर पर ही शाइस्ता रुकी थी। देवरिया जेल कांड में आतिन जफर भी आरोपी आपको बताएं। और कुल मिलाकर के जब गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ कड़ाई से की गई तब जाकर के ये सब कुछ खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के हाथ खाली हैं और सुराग पे सुराग भले लग रहे हो लेकिन मौजूदा लोकेशन शाइस्ता की है क्या, किसी को नहीं पता। बस निशानदेही पर यह पता लगाया जा रहा है कि जिस दिन शौहर की आखिरी रस्में अदा की जा रही थी उस दिन भी प्रयागराज में थी शाइस्ता। पुलिस फोर्स तो मौजूद रही लेकिन प्रयागराज में ही मौजूद शाइस्ता तक नहीं पहुंच पाई। अब ये सारी बातें खुलासे के तौर पर सामने आती हैं जितने जुड़े लोगों को जब बुला करके कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी भी शाइस्ता है कहां, नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।